सप्लाई डिमांड सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज समझते हैं होता क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड इज बेसिकली अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स टर्म फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी मैं पहले बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो, सपोर्ट इज बेसिकली एक एरिया जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर बार बार ऊपर जाती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज एरिया जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सपोर्ट प्राइस ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस ऊपर जाती है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे प्राइस नीचे, ठीक है। रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे जाती है और सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाती है। अब देखो, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले ये रेक्टेंगल टूल होगा, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ना हो तो यहाँ पे जाना। हाँ, ये रहा। यहाँ पे तुम जाओगे तो तुमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट मतलब जहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर गई है, ठीक है। तो वो एरिया तुमको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? तो ये वाला एरिया तुम देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देंगे, ये है तुम्हारा सपोर्ट, ठीक है। ये तुम्हारा सपोर्ट है। यहाँ पे जब जब प्राइस आई है तब जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, इसीलिए ये हो गया नीचे से सपोर्ट। और अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो वापस रेक्टेंगल टूल लेंगे, ये ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सटेंड करना हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस दो बार अच्छे से रिजेक्ट हुई है और फिर थोड़ा ऊपर जाके, तो ये पूरा कंसिडर करें, ठीक है। अब समझते हैं सप्लाई डिमांड होता क्या है। सप्लाई एंड डिमांड कुछ भी नहीं होता, होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ये समझ गए। लेकिन अब सप्लाई डिमांड में होता यही है, लेकिन दिस इज लाइक इनसाइड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब समझो, पहले तो मैं लिख देता हूँ, डिमांड जोन होता है सपोर्ट, सपोर्ट, डिमांड जोन तुम्हारा होता है सपोर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। और सप्लाई जोन तुम्हारा होता है, हाँ, सप्लाई जोन तुम्हारा होता है रेजिस्टेंस और डिमांड जोन तुम्हारा होता है सपोर्ट। अब ये पॉइंट्स पे हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो क्या रहा है। अब देखो, प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है। सबसे पहले एक बार प्राइस यहाँ पे आई, रिजेक्ट हुई, दूसरी बार आई, रिजेक्ट हुई, यहाँ पे। और तुम चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से मेन रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी आई रिजेक्ट हुई, यहाँ से आई रिजेक्ट हुई, ये सारा डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन पे हो क्या रहा है कि जब जब प्राइस 0.951 या यहाँ पे जो भी मार्क है, ठीक है, यहाँ पे वहां पे आ रही है, तब लोगों को लग रहा है कि ये चीप है। अब कुछ कोई भी चीज सस्ती होती है तो होता क्या है, अगर कोई भी चीज सस्ती हो तो उसके डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब डिमांड क्रिएट हो जाती है वो चीज की जब वो सस्ती हो, तो उससे इवेंचुअली क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक केस पे वही हुआ है, जब जब ये डिमांड जोन पे आई, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये चीज सस्ती है, और लोगों ने ऑब्वियसली खरीदा। लोगों ने खरीदा, प्राइस ऊपर गया, लोगों ने खरीदा, प्राइस ऊपर गया, लोगों ने खरीदा, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे ये सब अप मूव्स है, वो डिमांड की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं सप्लाई जोन में क्या होता है। अब किसी चीज का डिमांड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, फिर उसकी प्राइस डिक्लाइन होने लगती है, अनटिल एंड अनलेस वो गोल्ड ऐसी कोई प्रीशियस चीज ना हो, तब तक उसकी प्राइस नीचे आना ऑब्वियस है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इतनी महंगी चीज हो जाएगी कि कोई खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, जब जब प्राइस ओवर रेटेड हो जा रही है, ठीक है, या फिर बहुत ओवर वैल्यूड हो जा रही है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई अब इससे ज्यादा तो मैं पैसे इसके लिए देने वाला हूं नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ इट भी है। तो उससे क्या होता है कि डिमांड बहुत बढ़ गई, ठीक है, तो अब सप्लाई एक्शन में आएगा और उसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जब जब कोई भी एसेट ओवर वैल्यू, या फिर बायर और सेलर एग्री ना कर रहे हो, मतलब समझो कि मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं
1 रुपए के भाव में, ठीक है, यहाँ पे ये मार्क देख के मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ये। लेकिन तुम खरीदने के लिए ही तैयार नहीं हो, तो इवेंचुअली होगा क्या? क्या होगा? भाव कम आ जाएगा, कम हो जाएगा। बस वही हुआ है। अगर और इसको अच्छे से समझना हो तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। समझो कि एक बॉल है, ठीक है, उसका प्राइस है 0.95 रुपीज। अब या फिर समझो, थोड़ा बेटर एग्जांपल के लिए समझो कि 10 रुपए उसका भाव है, ठीक है। एक बॉल है, उसका भाव है 10 रुपए, ठीक है। अब 10 रुपए बहुत लोगों को सस्ता लगेगा, ठीक है, तो होगा क्या? लोग खरीदेंगे, ठीक है, खरीदेंगे तो क्या क्रिएट होगी? डिमांड। अब मेरे को पता है भाई कि ये बॉल तो डिमांड में आ गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? प्राइस बढ़ा दूंगा धीरे 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 बॉल की। अब मैंने बढ़ा के प्राइस कर दी 10 से, बॉल की प्राइस मैंने कर दी 100 रुपए, ठीक है। ले रहे थे लोग, काफी लोग ले रहे थे, ठीक है, इसको रिलेट करना यहाँ पे जो हो रहा है वहां से। 100 रुपए पे भी काफी लोग ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे। अब मेरे को अट्रैक्ट करने हैं ज्यादा कस्टमर्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं वापस से प्राइस कर दूंगा इसकी 10 रुपए, इसकी प्राइस कर दूंगा। इससे क्या होगा? वापस से डिमांड क्रिएट होगी, तो वापस से लोग खरीदना चालू करेंगे, तो फिर मैं और धीरे धीरे प्राइस बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है। देखो, सबसे पहले बॉल का भाव था 10 रुपए, लोगों ने खरीदना चालू किया, मैंने प्राइस बढ़ाना चालू किया, सैचुरेशन आ गया 100 रुपीज पे, कोई ले नहीं रहा था, मैंने इवेंचुअली भाव कम कर दिया, लोग ने वापस खरीदना चालू किया, वापस से बढ़ा प्राइस और फिर वापस से कम कर दिया। और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म, हाँ, समझो तुम्हारे पास साइनोसॉफ्टेक थी, ठीक है, या कोई पेन थी, ठीक है, एक, अरे यार स्टॉक पे क्यों सर्च हो गया, व्हाट द हेल। तुम्हारे पास एक पेन थी, ठीक है, तुम उसको 10-10 रुपए, 5-5 रुपए में बेच रहे थे, ठीक है, तब तक वो चल रही थी। तुमने जैसे ही उसके 100 लॉट ऑर्डर किए ना, पेन के 100 बॉक्स, तो इवेंचुअली इसमें हुआ क्या? सप्लाई बहुत बढ़ गया, लेकिन अब वो पेन कोई ले ही नहीं रहा है। तो तुम क्या करोगे? तुम वो पेन को सस्ते में बेचना चालू कर दोगे, तो तुम पेन का भाव 100 रुपए से 5 रुपए ला दोगे, तो लोग खरीदना चालू कर देंगे वापस, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, सप्लाई बहुत बढ़ जाता है लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है, विच इज नो डिमांड, तो उसको, उसकी वजह से भाव कम हो जाते हैं। ये है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, दिस इज इट। अब ये क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड में मार्केट स्विच होता रहता है। ये मैंने मेजर लेवल पे ड्रॉ किया है, ये 1 डे पे ड्रॉ किया है। तुम इसको 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट स्टिल, हाँ, तुम ये सारे लेवल पे सप्लाई डिमांड ड्रॉ कर सकते हो, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड स्टिल इट वुड वर्क। बट एक बात याद रखना, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा ना, उतना बेटर तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर सेम मैं 1 आवर में जाके ड्रॉ करता, तो शायद इतना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अब देखो, हाँ ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, करना हो तो। ये छोटा है, ठीक है, बट कहने का मतलब तुम लोग समझ गए कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ज्यादा वो रिलाय नहीं करेगा। रिलाय मत करना, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आई वुड रेकमेंड 1 डे पे ड्रॉ करो, 4 आवर, 1 आवर पे, 1 आवर पे भी थोड़ा कम ड्रॉ करना, बट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए, गो फॉर 1 डे, ठीक है, बहुत बेटर रहेगा, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिलेगा। ये रहा अपना सप्लाई डिमांड। अब आगे समझते हैं सप्लाई डिमांड के, ये सब, वेट लेट मी इरेज इट। हाँ ये रहा, इसमें इसके अंदर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, देखो तुम, मैं कहाँ हूँ उसमें चला गया था, ये देखो, एंगल लिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा सप्लाई जोन, लेकिन ये माइनर सप्लाई जोन था, इसीलिए प्राइस ने इसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, और ये वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट किया, ठीक है, बड़े वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट किया। ये तुम्हारा माइनर सप्लाई जोन था। डिमांड जोन भी तुमको अगर ड्रॉ करना हो, तो इसके अंदर अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो अगर और 15 मिनट में जाओगे, तो तुमको बहुत छोटी छोटी कैंडलस्टिक दिखेगी जो बार बार इधर टच हुई है, बट वी वोंट गेट इनटू दैट राइट नाउ, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सप्लाई एंड डिमांड कभी भी सोलो नहीं होते, मतलब अकेले नहीं होते, वो इंटरचेंज होते रहते हैं काफी काफी सारे टाइम।
या फिर आई कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इंटरचेंजिंग बिटवीन देम। ठीक है, देखो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ठीक है, और ठीक है, अगर इसको कंसिडर कर लेते हैं, अगर ये वाले लेवल को कंसिडर कर लेते हैं, तो दिस कैन बी अ गुड सप्लाई जोन देन। ठीक है, मतलब ये था डिमांड जोन, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया सप्लाई जोन में। ठीक है, अब ये कैसे हुआ वो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अगर तुम नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता चल गया कि भाई प्राइस नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो अभी बाय करके कुछ मतलब नहीं है। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, वेट वेट, हाँ, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। अब देखो यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे ये एरिया में, जिन्होंने ये वाले कैंडलस्टिक को इग्नोर कर दिया होगा, ये वाले कैंडलस्टिक को। ठीक है, जो बहुत ही फोर्स के साथ आया था ये वाला, तो जिसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ लोगों ने अप ट्रेड ले ली होगी, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो सारे गेम के बाहर निकल गए। ठीक है, यहाँ पे और प्राइस नीचे आया, तो अब तो पता चल गया है भाई कि ये रेंज से बाहर निकल चुका है, तो अब तो भाई वो नीचे जाने वाला है। हाँ, लोग क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर पुश करते हैं जस्ट रिटेस्ट करने के लिए कि ये डिमांड लेवल स्ट्रांग था कि नहीं, या फिर ये डिमांड लेवल इतना केपेबल है कि वो सप्लाई में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार लोगों की एंट्री आती है। सबसे पहले तो अपने होते हैं रिटेल ट्रेडर्स हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं इंस्टीट्यूशन, जिनको पता है कि भाई प्राइस नीचे जाने वाला, तो वो लोग सेल करने के लिए आ जाते हैं। और आ जाते हैं फोमो ट्रेडर्स। ठीक है, फोमो ट्रेडर्स मतलब क्या, कि उनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे अब प्राइस नीचे जा रहा है, तो अब मेरे को फटाफट शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो ही मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं ये वाले, ये गांडू लोग जिन्होंने लॉन्ग कर लिया था, मतलब जिन्होंने अप ट्रेड ले लिया था, जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। लूजर्स लिखे था। ठीक है, ठीक है, लूजर्स, ये चार लोग, ये चारों के चार लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस नीचे गई। अब ये तो सस्ता हो गया ना, मतलब सेल करने के लिए अगर तुम अच्छी पोजीशन ढूंढ रहे हो, तो ये एक अच्छी पोजीशन है सेल करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से सेल कर देते, या फिर यहाँ से सेल कर देते, तो इतना प्रॉफिट नहीं बनता। तो क्या किया, प्राइस वापस से ऊपर आई टेस्टिंग के बहाने। यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस, रिटेल ट्रेडर्स और ये चार जो भी है, ये सारे, इन सब ने यहाँ पे एंट्री की, और इंटर्न क्या हुआ, प्राइस का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ सप्लाई जोन डिमांड जोन गेट कन्वर्टेड इनटू सप्लाई जोन, एंड सेम सप्लाई जोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिमांड जोन। अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे देता, समझो यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, समझ लो एग्जांपल है, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट आ जाता, सेम ये चार ट्रेडर्स आते, पहले प्राइस नीचे आती, और फिर ये सारे ट्रेडर्स ये वाले पॉइंट पे एंटर करते, यहाँ से प्राइस स्पाइक कर जाती। ठीक है, और फिर जब प्राइस वापस नीचे आएगी, तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये वाले जोन में होगा, यहाँ पे उनका टेक प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गई। यहाँ से स्टॉप लॉस सबके वापस उठेंगे, और फिर प्राइस वापस ऊपर जाएगी। जब जब यहाँ पे आएगा, तब तक सारे स्टॉप लॉस उठ जाएंगे, सबके मतलब वाइप हो जाएंगे, और फिर प्राइस वापस ऊपर जाएगी। मतलब अगर किसी का टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा। और हाँ, और एक बात, कि सपोर्ट एक बार बन गया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बिग इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे उनका बाय ऑर्डर लग गया। बाय ऑर्डर सिंपली होता क्या है, कि भाई प्राइस जब जब ये पॉइंट पे आए ना, तब तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना, और मेरे को 5,000 10,000 शेयर खरीद लेना। ठीक है, जिससे बड़े इंस्टीट्यूशंस 10,000 इतने नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग, एक्चुअली बड़ा अमाउंट होता है, उनकी वजह से प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चली जाती है। ठीक है, वी आर ओनली पार्टिसिपेंट्स, बट दिस इज नॉट अ टॉपिक टू टॉक अबाउट राइट नाउ। बट ठीक है, ये तुम समझ गए, यहाँ पे होंगे बाय ऑर्डर, काफी गांडू लोगों के स्टॉप लॉस भी और यहाँ पे होंगे, वो सब वाइप आउट होंगे, ऊपर जाएगा, और बस प्राइस चलता जाएगा। और फिर जैसे जैसे टच यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जाएगा,
फिर जैसे ही प्राइस एक पॉइंट पे आके ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक करेगा तो ये बन जाएगा सप्लाई जोन, तो यहाँ से प्राइस वापस गिरेगा। ठीक है, दिस इज हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स। देखो बहुत खराब हो गया ग्राफ, विल शिफ्ट टू अदर ग्राफ। ठीक है, ओ माय गॉड। हाँ, अभी और एक चीज समझते हैं। ये देखो, ये देखो सप्लाई, यहाँ पे ड्रॉ ये तुम्हारे लिए। देखो और एक बात समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कैन बी ऑल्सो इन अ ट्रेंड लाइन फॉर्म। रुको, यहाँ पे थोड़ा काफी सही एग्जांपल मिल रहा है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन वाले फॉर्म में भी हो सकता है। मेरा पीसी फटने वाला है शायद। हाँ, अ, ये होगा तुम्हारा सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ से बार बार प्राइस नीचे रिजेक्ट कर रही थी, और अगर तुमको ड्रॉ करना हो तो तुम इस रेक्टेंगल से नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये से थोड़ा टेढ़ा इंक्लाइंड है। बट हाँ, यू स्टिल गेट माई पॉइंट। यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, हो गया तुम्हारा सप्लाई जोन। अगर तुमको डिमांड जोन बनाना है दिस इज योर, अरे यार, दिस इज योर डिमांड जोन। ठीक है, अब देखो और एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ। ये तुम समझ लिए कि सप्लाई डिमांड जोन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं होंगे, बट ऐसे इंक्लाइंड हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं, और दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। ठीक है, ये तुमको तुम्हारे सामने एग्जांपल है। अब और एक बात बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन तुम जब भी बनाओ, ठीक है, तो उस पे मिनिमम दो टचेस होने चाहिए। मैक्सिमम तो तुम गिन भी नहीं सकते, बट ठीक है, जैसा सेट बाउंड्री में तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि जितने ज्यादा टचेस है ना उतना वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे तुमको एक दो, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेना। अगर तुम पूरा जोन ड्रॉ करते हो, नॉट नॉट अ लाइन बट अ जोन, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल टचेस आ रहे हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और इंडीड यहाँ पे आके प्राइस नीचे गया है। ठीक है, सेम गोज फॉर डिमांड। तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम तो मिनिमम याद रखना, दो या तीन तुम्हें नीचे टच पॉइंट चाहिए, तो ही तुम इसे डिमांड जोन गिन सकते हो। ठीक है, और एक दो एग्जांपल ढूंढते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, ईस्ट को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अरे यार, देखो क्यों मैंने बोला मिनिमम दो तीन टचेस, एंड इंडीड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई, ये तुम्हारा ये रहा सप्लाई जोन, लो ये तुम्हारा सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, एक जोन होता तो ये हो जाता, बट ये लाइन है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बट एनीवेज गेट इट कवर्ड, हो गया। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ये नीचे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, और बस प्राइस ऊपर जा रही थी, वो ऑब्वियस था क्योंकि ट्रेंड लाइन ही ऊपर इंक्लाइंड थी, तो इसके ऊपर सपोर्ट लेके या डिमांड क्रिएट कर करके प्राइस ऊपर गई, और फिर फाइनली नीचे आ गई। ठीक है, अब और एक चीज समझते हैं। तुम जब भी स्ट्रेट में ड्रॉ करो ना सप्लाई एंड डिमांड, कभी भी सप्लाई एंड डिमांड ये वाले टूल से, मतलब सिंगल लाइन वाले टूल से ऐसे ड्रॉ मत करना, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड इज ऑलवेज, अरे यार, हाँ, सप्लाई एंड डिमांड इज ऑलवेज अ जोन एंड नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई प्राइस आएगी 157.395, ओ भाई, यहाँ पे तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे आके रिवर्स होगी, मतलब नीचे आएगी। ठीक है, ना ही सप्लाई जोन में तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ना ही डिमांड जोन में। ठीक है, डिमांड जोन में भी ऐसा मत कर देना कि ओ भाई ये मेरा डिमांड जोन, ओ भाई, नहीं। इंडीड दिस इज अ बिट इजी वे, क्योंकि तुमको तो मिल जाता है, बट जब तक तुम प्रोफेशनल नहीं हो ये यूज मत करो। ठीक है, तुम्हें वरना ऐसे हर बार एक सेट बाउंड्री लग जाएगी कि भाई यहाँ पे प्राइस आएगी ना, तब तब तो भाई ऊपर ही जाने वाला है प्राइस, भाव, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम हर बार देखो, यहाँ पे अगर तुम ये पॉइंट पे देखोगे तो प्राइस गई है ऊपर 148 के मार्क को हिट करके, यहाँ पे तुम आओगे, यहाँ पे हिट 149 को हिट किया है, यहाँ पे आओगे तो और थोड़ा लोअर गया है 148.459 समथिंग। मतलब में कोई एक पर कन्फाइंड रीजन नहीं होता, कन्फाइंड पॉइंट नहीं होता, तुम्हें ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, हाँ तुम इसे रिफाइन कर सकते हो, मतलब रिफाइन मतलब क्या क्या बोल रहा है भाई, समझाता हूँ।
रिफाइन मतलब अ, हाँ, ये ठीक है, मतलब सारे नीचे तक सब कवर हो जाए, और ऊपर का भी बहुत बड़ा तुम ना बना दो, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है। ये रहा, ठीक है, ये एरिया में जब जब आया प्राइस ऊपर गया। सेम गोज फॉर सप्लाई जोन। अरे यार, ठीक है। और क्या बच रहा है, और तुम्हें क्या सिखाने को बच रहा है? ये तुम्हारा जोन हो गया, ठीक है। ये भी, इसको तुम कंसिडर वीक्स कंसिडर कर सकते हो, बॉडी भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इट वुड बी टू बिग ऑफ अ सप्लाई जोन, ठीक है। ये बेटर है, दिस विल डू, दिस इज द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे भी तुम देखो, सप्लाई जोन कन्वर्ट हो रहा है डिमांड जोन में, ठीक है। काफी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। अगर अगर तुम पीछे वाला पिक्चर इग्नोर कर दोगे और आगे वाले पे ध्यान दोगे, और फिर तुम अपना सप्लाई जोन, अरे डिमांड जोन थोड़ा सा बढ़ा दोगे, दैट वुड बी अ गुड डिमांड जोन, ठीक है। और नीड प्राइस यहाँ से आके ऊपर गई थी। और क्या बच रहा है सप्लाई डिमांड में सिखाने का? सप्लाई डिमांड में, जस्ट अ मिनट, आई गेस दिस इज इट। सप्लाई एंड डिमांड बस, यस इतना ही है। देखो, सबसे पहले तो मैंने समझा दिया तुमको कि सप्लाई डिमांड होता क्या है, ठीक है। सप्लाई डिमांड ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। फिर सप्लाई डिमांड इंक्लाइन डिक्लाइन हर तरीके के हो सकते हैं, तो तुम ऐसा मत सोचना कि भाई सिर्फ एक ऐसा लाइन है, सीधी सीधी दो लाइन है सप्लाई एंड डिमांड की, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम चाहो ना, चाहो तो यहाँ पे भी तुम छोटा सा एरिया सप्लाई का, अरे डिमांड का मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये अगर तुम देख रहे हो, हल छोटा ही एरिया था, ये काफी छोटा एरिया था, बट हाँ, ऐसे भी सप्लाई डिमांड बन सकते हैं, तो कभी भी निग्लेक्ट मत करना, ठीक है। हाँ, फिर मैं तुम्हें बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम इज मोर वैलिड फॉर सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। और बता दिया कि सप्लाई एंड डिमांड इज नॉट ऑलवेज अ लाइन, बट दे आर जोन, ठीक है। कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, वो बड़े बड़े जोन होते हैं जहाँ से प्राइस रिवर्स करती है, या फिर यू कैन से चांसेस है रिवर्स करने के, ठीक है। और थोड़े एग्जांपल लेके आज का वीडियो निपटाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू इथीरियम। हम्म छोटा सप्लाई एंड डिमांड का एग्जांपल लेते हैं, ये रहा। गो फॉर रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे तुम आओगे, यहाँ से तुम खींचोगे, विक्स कंसीडर करनी है, ठीक है, डेफिनेटली करनी है। और बॉडी अगर तुम चाहो तो थोड़ी ले सकते हो, बट इतनी ज्यादा मत ले लेना कि तुम बाकी बाकी कैंडल देख ही ना पाओ, मतलब ओ भाई ये ऐसा मत कर देना। कीप इट रिफाइंड, कीप इट सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी तुम अगर आओगे, तो यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। आई नो दिस इज क्वाइट अ बिग जोन, बट हाँ, दिस इज द जोन। देखो, ये वाली कैंडल कंसिडर हो गई, ठीक है, उनके बॉटम्स आ गए, ये इसके बॉटम्स आ गए, इसकी सारी विक्स आ गई, और यहाँ से फिर डेफिनेटली प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। ये लिया लाइन वाला टूल, ठीक है। ये तुम्हारा सप्लाई जोन बन गया, एक डिक्लाइन सप्लाई जोन, ठीक है। डिक्लाइन सप्लाई जोन बन गया तुम्हारा। तो डिमांड जोन यहाँ पे बनाना हो, आई गेस आई कैन डू इट, बट इतना अच्छा नहीं बनेगा। दिस इज अ बिट डिक्लाइंड, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, बट इतना ज्यादा स्टीप नहीं है, जितना सप्लाई है उतना डिमांड स्टीप नहीं है, ठीक है। दैट डजंट रियली मैटर, मैंने तुमको बता दिया कि कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, डूज एंड डोंट्स, बस दिस इज इट। मैंने तुम्हें बता दिया वापस से अभी लास्ट में कि इंक्लाइंड कैसे ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिक्लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, और स्ट्रेट तो मैंने तुम्हें ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज द नॉलेज, गो एंड अप्लाई टू द चार्ट्स, ठीक है। कोई भी तुम यहाँ से कोई भी कुछ भी, तुम्हारा जो भी मन का स्टॉक हो, तुम्हें क्रिप्टो हो, तुम्हारा ये फॉरेक्स का हो, या इंडेक्स हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, किसी का भी चार्ट हो, यू कैन अप्लाई। गो टू www.tradingview.com, ठीक है। यहाँ बात www.tradingview.com, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे चार्ट देखने का वन स्टेशन है, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ऑब्वियसली,
ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें सारे चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 99% ट्रेडर्स या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही यूज करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पता हो तो कोई कमेंट में बताओ, आई विल ट्राई दैट एंड देखते कैसा रहता है। बट हाँ, दिस इज द बेस्ट। यहाँ पे तुम्हें इंडियन स्टॉक का मिल जाएगा, क्रिप्टो मिल जाएगा, फ्यूचर, फॉरेक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट ईटीएफ, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा भी वॉच लिस्ट सब इसमें ही है, एंड मैं भी इसमें ही एनालाइज करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, और जाओ एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज करने के बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुमने वीडियो देख लिया है, जाओ उसको इम्प्लीमेंट करो, और कुछ डाउट हो या नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखना है वो कमेंट में बता दो, आई एक्सप्लेन इट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।